दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है जहर घाटी। ये भोकाल सीरीज की कहानी है। महर्षि गाजो बाजो के भाई महर्षि राकुदेव का 10 वर्षीय पुत्र तिल्ली आज्ञाकारी, सदाचारी व पिता भक्त बालक था। पुत्र तिल्ली, मैं तुम्हें संपूर्ण मंत्रों का ज्ञाता बनाऊंगा। पिताश्री, आपकी सेवा करना व शिक्षा ग्रहण करना, यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। 15 वर्ष की उम्र तक पिता ने उसे सभी मंत्रों का ज्ञान करा दिया। तुम्हें मैंने सभी मंत्र सिखाए हैं। अब तुम्हें एक अहम मंत्र सर्वस्त्र की जानकारी दे रहा हूँ। मेरा नाम लेते ही जब तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे वही हथियार प्राप्त कर सकोगे। अच्छा पिताश्री, किंतु उसके लिए तुम्हें 3 वर्ष कठोर तपस्या करनी होगी। तपस्या के 3 चरण होंगे, जिनमें एक चरण चींटियों की बामी के अंदर, दूसरे में दीमकों की बामी के अंदर व तीसरे चरण में मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर रहना होगा, भूखे व प्यासे। मुझे मंजूर है पिताश्री, मैं यह तपस्या अवश्य करूँगा। सफल होने पर सर्वस्त्र मंत्र के अलावा तुम्हें प्राप्त होगी 3 शक्तियाँ भी। वह क्या पिताश्री? विषैली, गरला और जहरीली अद्भुत शक्तियों की स्वामिनी 3 पुतलियाँ। पिताश्री, आज्ञा दे, मैं अभी से तपस्या लीन होना चाहूँगा। 15 वर्षीय बालक अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर असंभव प्राय कार्य में जुट गया। बेहद दुष्कर कार्य था वह, और कुछ ही घंटों में उसका सारा शरीर असंख्य चींटियों ने ढक लिया। अगले ही कुछ दिनों में उसके शरीर पर बन गई चींटियों की बामी। इस कठोर तपस्या का पहला चरण यानी प्रथम वर्ष समाप्त हुआ। चींटियों ने काट कर लाल कर दिया था उसका शरीर। फिर जा बैठा वह दीमकों की बामियों के निकट। जल्द ही उसके शरीर पर चढ़ गई असंख्य दीमक। हर पीड़ा को सह रहा था वह अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। दूसरा चरण अर्थात दूसरा वर्ष भी समाप्त किया उस वीर बालक ने। जय पिताश्री राकुदेव। जर्जर व कमजोर हो चला था वह कोमलांगी। तीसरे चरण के लिए उसे प्रवेश करना था मधुमक्खियों के एक विशाल छत्ते के अंदर। जहरीली मधुमक्खियों का कतई खौफ न खाया बालक ने और घुस गया छत्ते के अंदर। तीसरे वर्ष की समाप्ति के साथ ही वह कठोर तपस्या पूर्ण कर बाहर निकला। जय पिताश्री राकुदेव। महर्षि राकुदेव ने तत्काल दर्शन दिए अपने पुत्र तिल्ली को। पुत्र, आज बहुत प्रसन्न हूँ मैं। तुमने तपस्या पूर्ण कर सर्वस्त्र मंत्र प्राप्त कर लिया है। प्रणाम पिताश्री। महर्षि के हाथ से निकली रोशनी टकराई तिल्ली के शरीर से। तत्काल पूर्ण स्वस्थ हो गया तिल्ली। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, तुम्हें विशेष शक्तियाँ जहरीली, विषैली और गरला भी प्राप्त हो चुकी हैं। स्मरण करो इनका। तिल्ली ने स्मरण किया तीनों शक्तियों का। जहरीली, विषैली और गरला दर्शन दें। तीव्र रोशनी के साथ प्रकट हुई तीनों। आज्ञा दें महापुरुष, हम दासी हैं आपकी। तीनों ने अपनी शक्तियों से परिचित कराया तिल्ली को। जब जरूरत हुई आपसे मदद मांगूंगा देवियों। अभी आपको दी तकलीफ के लिए क्षमा चाहता हूँ। अपने बारे में भोकाल को सब कुछ बताकर खामोश हो गया तिल्ली। तिल्ली, तुम्हारी यह तीनों अद्भुत शक्तियाँ ही जहर घाटी में हमें सफलता दिला सकती हैं। लंबी खामोशी के बाद बोले महर्षि गाजो बाजो। पुत्रों, तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, किंतु अनिष्ट की आशंका से कांप रही है मेरी बाईं पलक। महर्षि भोकाल और तिल्ली को मिलकर हर अनिष्ट को नष्ट कर देंगे। उसी शाम जहर घाटी के ऊपर खड़े थे दोनों वीर। तिल्ली के पुकारने पर प्रकट हुई विषैली। देखते ही देखते मानवाकृति प्राप्त की विषैली ने। आज्ञा दें महापुरुष।
भोकाल तो देखता ही रह गया उस अद्भुत नारी को, जबकि तिल्ली बोला, हमें इस जहर घाटी के जहरीले वातावरण से बचाते हुए नीचे ले चलो देवी। मुस्कुराई बिसेली, अवश्य महापुरुष। शीघ्र ही उनके चारों तरफ बनकर तैयार हो गया एक विशाल बुलबुला। इस बुलबुले में हम सुरक्षित नीचे पहुंच जाएंगे महापुरुष। बिसेली का इशारा पाते ही उड़ चला बुलबुला घाटी की ओर। अगर यह धुंध वाकई जहरीली है तो इस बुलबुले में हम सुरक्षित हैं तिल्ली। कुछ ही क्षण में बुलबुला घाटी की धरती पर जा टिका। ये मरे हुए पंछी देखकर तो लगता है कि इस बुलबुले के बिना हम भी यहीं मरे पड़े होते। बिसेली के अगले इशारे पर बुलबुला विलीन हो गया। आज्ञा करें महापुरुष, हमें जब भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी देवी, हम तुम्हें पुकार लेंगे। फिर बिसेली भी हो गई अंतधारे। भोकाल व तिल्ली बढ़ चले एक ओर। मित्र, ध्यान रखना, यहाँ की वनस्पति, पानी आदि सभी जहरीले हैं। मुझे ध्यान है मित्र। आगे बढ़ते कदमों को जल्दी रोका उस अद्भुत रुकावट ने। आगे की धरती धुआं उफान खा रहा था। हमें है विषांत, हमारी नहीं है कोई काट। उछल उछल कर पड़ती पांचों आकृतियां उनकी तरफ बढ़ीं। शुद्ध जहर है हम, शरीर में छू भी गए तो तुम्हारे शरीर गल जाएंगे तुम्हारे। तिल्ली ने मौके की नज़ाकत को पहचाना और शीघ्र पुकारा बिसेली को। बिसेली, आज्ञा महापुरुष। तुरंत हाजिर भी हो गई वह। तिल्ली का इशारा भर भी काफ़ी था स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए। महापुरुष, शुद्ध जहर के ये पुतले मेरे सामने न ठहर पाएंगे। अपना स्वर्ण हथौड़ा संभाल झपटी बिसेली, और साथ ही भोकाल व तिल्ली को उसने फिर कैद कर लिया बुलबुले के घेरे में। आप तक ये न पहुंच पाएं, इसके लिए यह सुरक्षा जरूरी है। किंतु सुनो तो बिसेली। बहुत रोकना चाहा भोकाल और तिल्ली ने, किंतु बिसेली ने एक न सुनी। उफ, यह तो अकेली उनसे जूझ गई। हाँ, यदि हम आज़ाद होते तो इसके मददगार साबित होते। बिसाटों ने उछल उछल कर उड़ाए विष के असंख्य झाग। मुझ पर न होगा तुम्हारे इन विष का कोई प्रभाव। हथौड़ा घुमाकर मारा बिसेली ने एक पर। यह हथौड़ा तुम्हारा सारा विष उतार देगा। कंधा उतर गया उस विषांत का। दूसरा विषांत तोड़वा बैठा अपना घुटना। बिसेली से टक्कर बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। तुम सबके सिर तोड़ देगा यह हथौड़ा। वाकई सिर तोड़ दिया उस प्रलंकारी हथौड़े ने। हथौड़ा वापस चल दिया बिसेली की ओर। हथौड़ा लपका बिसेली ने। शाबाश हथौड़े, खूब सबक सिखाया तूने। भोकाल व तिल्ली की व्यंग निगाहें देख रही थी बिसेली की यह दिलेरी। और एक बार लपका हथौड़ा। हथौड़ा सबके दिमाग ठिकाने लगा कर आ टूटा एक और सिर। हथौड़ा घूमा दूसरे की ओर, उसने झुककर बचाया वार। फुर्ती से घुमाया उसने हाथ और जकड़ लिया बिसेली का वह हथियार। वो मारा। विषांतों का टूटता मनोबल दोबारा लौट आया। अब तुझे कोई न बचा पाएगा विषांतों से। उफ, मेरे शरीर से यदि यह छू गया तो मृत्यु निश्चित है। कांप उठे भोकाल और तिल्ली भी। उफ नहीं, काश हम आज़ाद होते। हमें आज़ाद करो देवी, हमें आज़ाद करो। किंतु अपने स्वामी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध बिसेली कुछ न सुन रही थी। उधर चारों शैतानों ने घेर लिया बिसेली को। अब इनसे बच लो तो नहीं सकती मैं, किंतु इनके खात्मे का सिर्फ एक ही तरीका है, ये मेरे चांदी के बाल। उसके हाथ जम गए अपने बालों को उखाड़ने के लिए। भोकाल और तिल्ली के संयुक्त प्रयासों ने बुलबुले की मजबूत दीवार को तिड़का दिया। देवी, हम आ रहे हैं। किंतु इधर बाल उखाड़े बिसेली ने, उधर उसके शरीर से चिपट गए विषाटा। अद्भुत शक्ति संपन्न बालों समाप्त कर दो इन
बिसाटों को, ताकि मेरे बाद ये मेरे स्वामी को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। दर्द व मृत्यु की चिंता से बहुत ऊपर वह सिर्फ अपने स्वामी को ही भला सोच रही थी। बिसैली को बचाने के लिए बुलबुले की फौलादी दीवार तोड़कर बाहर निकले भोकाल व तिल्ली। हटो दरिंदों, छोड़ो देवी को। किंतु दृश्य ऐसा उजला हुआ था कि वे सिवाय देखने के कुछ न कर सके। बिसैली की चीखों के साथ गूंज उठी थी पांचों बिसाटों की चीखें। धीरे धीरे सिमटने लगा था वह चांदी के बालों का घेरा। दोनों के देखते देखते वह बालों की मौत निगल गई सबको। उफ देवी, खुद बलि होकर हमें जीवन दे गई बिसैली। देखते ही देखते गायब हो गए वे बाल भी। क्षुब्ध मन से आगे बढ़ चले दोनों। चलते चलते दोनों पहुँचे उस विशाल कुएं के करीब। ये किस तरह के कुएं हैं? हाँ, आम कुओं की तरह ये गहरे भी नहीं हैं और सूखे भी पड़े हैं। कुछ ही क्षण पश्चात उनके पीछे रुके कुएं से प्रकट हुई वह काली आकृति। भोकाल, हमें इस कुएं में उतरकर रहस्य जानना चाहिए। वह काली आकृति उनकी तरफ झपटी। इन कुओं का रहस्य मैं बताता हूँ तुम्हें। इन्हीं कुओं में तैयार होता है जहर घाटी का सारा जहर, और मैं योनि विश्वरूप तैयार करता हूँ उस जहर को जहर घाटी के स्वामी झजोड़ा की सुरक्षा तुम जैसे बदमाशों से करने के लिए। जहरील फुंकार छूटी विश्वरूपा के मुंह से। बेहोश होते होते भी तिल्ली पुकार बैठा जहरीलों को, देवी जहरीली प्रकट हो। शीघ्र प्रकट हो गई जहरीली। तुरंत ही मानव रूप में आ गई वह। मारुष महापुरुष जहरीली हाजिर है। किंतु उससे कुछ कहने के लिए अब तिल्ली होश में नहीं था। तभी विश्वरूप टूट पड़ा जहरीली पर। हिमायती बनकर आई हो तुम इनकी। एक पल को लड़खड़ाई जहरीली, किंतु अगले ही क्षण संभल कर वार किया उसने। महापुरुषों को नुकसान पहुंचाने वाले को छोड़ेगी नहीं जहरीली। विश्वरूप हिला भर था उस वार से, लेकिन उतना ही वक्त काफ़ी था जहरीली के लिए। यह स्वर्ण चक्र तेरी गर्दन रेत देगा विश्वरूपा। स्वर्ण चक्र बढ़ चला विश्वरूप की ओर। बिसैली फुफकार मारी विश्वरूप ने उस पर, किंतु फिर भी चक्र की गति कम न हुई। जहरीली मुड़ी तिल्ली और भोकाल की तरफ। मैं अपने जहर से महापुरुष व उनके मित्र पर चढ़े विश्वरूप के जहर को काट दूंगी। जहरीली के विष का कमाल। भोकाल और तिल्ली अब होश में आने लगे। उसकी हीरे की आंखों से निकला तीक्ष्ण विष टकराया भोकाल जिस्म से। इधर विश्वरूप की गर्दन से टकराया स्वर्ण चक्र। गर्दन कटते ही तेज विष तीव्र धमाके के साथ बाहर उबल पड़ा, जिससे टकरा गई देवी जहरीली। अगर मैंने यह विष ग्रहण न किया तो यह महापुरुष व इनके मित्र को भस्म कर देगा। भोकाल व तिल्ली के देखते देखते भस्म हो गई देवी जहरीली भी। एक और बलि, महाबली। अचंभे व दुख ने मानो प्राण हर लिए थे दोनों के। क्रोध उबल पड़ा था दोनों के मुखों से। इस दरिंदे के कारण देवी जहरीली भस्म हो गई, किंतु विश्वरूप के शव का उस क्रोध से क्या बिगड़ता। कई घंटों के सफ़र के उपरांत वे पहुँचे एक गुफा में। मेरा दिल कहता है तिल्ली की झड़ोदा का निवास स्थान जरूर इस गुफा में होगा। फिर तो माता रसिया को भी यहीं होना चाहिए। आने वाली परिस्थितियों पर विचार विमर्श करते दोनों बढ़ रहे थे आगे। झड़ोदा की चमत्कारी शक्तियों के अलावा हमें प्रारा की अचूक अजय शक्तियों से भी टकराना होगा। तभी गुफा थरथरा उठी भयानक आवाज से। भयंकर धमाके के साथ टूट पड़ी गुफा की वह दीवार। अद्भुत फुर्ती के साथ झपटकर उठा लिया उसने तिल्ली को। तलवार की धार चमक उठी भोकाल की। ठहर दानव, जिंदगी के दिन पूरे हो गए क्या तेरे, जो हमारे सामने आ खड़ा हुआ।
दानव की कठोर खाल से टकराई तलवार, हाँ कोई असर नहीं, जैसे फौलाद से टकराई वो तलवार। तेजी से हाथ घुमाया दानव ने और भोकाल की पकड़ से निकलती चली गई तलवार गुफा की चट्टानों में जा फंसी वह। तभी तिल्ली के मुंह से निकला मंत्र और उसके हाथ में प्रकट हुई एक तलवार। एक जबरदस्त वार किया उसने भी। दानव, यह दिव्य तलवार तेरी कठोर खाल को अवश्य काट देगी। किंतु वह दिव्य तलवार भी असफल साबित हुई। दानव ने उछाल फेंकी वह तलवार भी, भोकाल की तलवार के साथ ही जा धंसी वह तलवार भी। अपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया भोकाल ने। दरिंदे, छोड़ दे तिल्ली को। दर्द से तिलमिलाया दानव और उसने उछाल फेंका तिल्ली का कठोर चट्टानों की ओर। इन चट्टानों से टकराकर मैं बच न पाऊंगा। कलाबाजी का प्रदर्शन करता हुआ तिल्ली सुरक्षित आ खड़ा हुआ धरती पर। बच गया मैं, पर अब बच न पाएगा यह दानव। तिल्ली और भोकाल दोनों इकट्ठे झपटे दानव पर। अब इसे छोड़ना मत भोकाल, इसे ठिकाने लगाकर ही सांस लेंगे तिल्ली। और उसके शरीर को धकेलते चले गए वे चट्टानों की तरफ जहाँ से झांक रहे थे खून के प्यासे उनकी तलवारों के फल। भरपूर शक्ति के बावजूद न संभल पाया दानव। तेजी से लड़खड़ाता उसका भीमकाई शरीर जा धंसा उन तलवारों में। दानव की आखिरी भयानक चीख से गूंज उठी गुफा। अपनी तलवार को हासिल कर जैसे ही घूमे दोनों भूखंडी ही उस भयानक शख्स को तुरंत पहचान लिया दोनों ने। झड़ोदा, तुम? हाँ मैं। तुम दोनों ने खूखारा जंगल को नष्ट करके अब जहर घाटी में तबाही मचाई है, उसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भोकाल ने किया तलवार का वार। पेड़ों के तने फूल पत्तियों से हमारा क्या मुकाबला करेगा तू झड़ोदा? कटीला तना कट तो गया, किंतु तुरंत ही तना फिर उतना ही लंबा हो गया। पहले भी तुम्हें इन्हीं फूल पत्तियों से जकड़ कर आया था भोकाल। उफ! तिल्ली भी कूद पड़ा मैदान जंग में। उसकी तलवार ने बनाया झड़ोदा की भुजा में जख्म, और इस जख्म से तेजी से निकली एक बेल और लिपट गई तिल्ली की गर्दन से। यह बेल तो नरबच्ची है, मेरा खून चूस रही है। बेल को काटने के लिए बढ़ते उसके हाथ को जकड़ लिया एक दूसरी बेल ने। उफ! मेरा हाथ हिल भी नहीं पा रहा। उसकी सहायता के लिए बढ़ते भोकाल को भी न बख्शा झड़ौदा ने। ही भूखंडी, बालकों टक्कर हमेशा बराबर वालों से ही लेनी सीखी समझे। बेबस से हो गए दोनों महावीर। तब तिल्ली के कंठ से निकला वह नाम, देवी गरला मदद। मानवकार में आते ही चाबुक लहराया गरला का। महापुरुष में आ गई। जमीन से टकराते ही चाबुक से विष की भयानक लपटें लपलपाई। सबक सिखा दूंगी आपके दुश्मनों को अब। एक बार फिर लहराया चाबुक और लिपट गई उस नरबच्छी बेल से। विषैली लपटों ने जला डाला नरबच्छी बेल को। चाबुक लहराता चला गया। इस तरह से दोनों को आज़ाद करवाया गरला ने। धन्यवाद देवी गरला, शुक्रिया देवी गरला। यह तो मेरा कर्तव्य था महापुरुष। अब देखिए मैं कैसे इस दरिंदे को मजा चखाऊंगी। चाबुक सर का गरला का। अपने चाबुक को सारा विष उसके जिस्म में निचोड़ दूंगी। ही भूखंडी, मजा आ गया लड़ाई का। क्या उछल कूद मचाई है छोकरी ने। फिर लहराया चाबुक। एक बार फिर मैं लिपट गया यह तेरे जिस्म से तो सारी भूखंडी निकल जाएगी। किंतु इस बार झपट कर थाम लिया झड़ौदा ने चाबुक को। अब तेरी सारी जिदारी खत्म कर दूंगा मैं। अगले ही क्षण चाबुक उसके हाथ में था। अब झड़ौदा ने फटकारा वही चाबुक। कैसा लगा अपने विष का स्वाद। गरला के जिस्म पर नाच गई विष की लपटें।
भोकाल ने तिल्ली लपके और देवी गल्ला चाबुक काट डाला उसकी तलवार ने। भोकाल चढ़ दौड़ा झड़ोदा पर। झड़ोदा नीच दरिंदे। तिल्ली ने संभाला गल्ला को। देवी विषैली और देवी जहरीली के बाद देवी गल्ला आप भी हमें छोड़कर चली जाएंगी क्या? आखिरी सांस ले रही थी गल्ला। मुस्कुराई और बोली, महापुरुष इतना ही साथ था हमारा। शायद दुख इस बात का है कि आपका काम पूरा न कर पाई। उसने अपना स्वर्ण दांत तोड़ा और तिल्ली को सौंपकर बोली, महापुरुष शीघ्र इसे अपने मुंह में रख लें। यह जादुई दांत आपको अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। मुट्ठी में भींच लिया वह दांत तिल्ली ने। अगले ही क्षण प्राण छोड़ दिए गल्ला ने। उफ देवी, मुझे नश्वर प्राणी के लिए आपने प्राण त्याग दिए। उसकी मुट्ठी में दबा दांत गरमाने लगा। मुट्ठी खोल दांत उसने अपने मुंह में डाल लिया। भोकाल की तलवार से टकराई झड़ोदा की वह अद्भुत तलवार। तुम मेरा कुछ न बिगाड़ सकोगे, समझे? भोकाल को न केवल उसकी अद्भुत तलवार से टकराई लेनी पड़ी, बल्कि झड़ोदा के शरीर से निकल कर असंख्य कांटे उसके शरीर को छलनी कर चुके थे। फिर भी वह भोकाल ही क्या जो जख्मों से डरकर मुकाबले से पीछे हट जाए। यकायक झड़ोदा के पेट से निकला एक नुकीला तना उन मजबूत हाथों की एक पल की भी देर भोकाल को यमलोक पहुंचा देती। वह तना तेजी से भोकाल का शरीर छेदने के लिए बढ़ा। नजर आई एक नई शक्तिशाली आकृति। झड़ोदा, तू नहीं बचेगा अब। हे मागरू, यह कौन? पंजे में दबोच कर उठा लिया उसने झड़ोदा को। झड़ोदा ने किया तलवार का वार। झड़ोदा, अब यह मुझ पर असर नहीं करेगी। फौलाद से टकराई हो मानो तलवार। कांटे भी निष्फल रहे। नरवच्छी बेल भी न छेद सकी उस लोह पुरुष के जिस्म को। हर बार असफल हुआ झड़ोदा का। लड़खड़ा गई जुबान झड़ोदा की। कौन हो तुम? मैं हूँ तिल्ली। देवी गल्ला की शक्ति समाई हुई है मुझ में। दरिंदे, अब मैं तेरा खात्मा करने जा रहा हूँ। तिल्ली के हाथ का दबाव कसा झड़ोदा की गर्दन पर, किंतु तभी झड़ोदा ने अपने सिर पर सजा पत्तों का मुकुट नोच डाला। झड़ोदा का खात्मा असंभव है बालक। प्रहारा से निकली चिंगारियाँ। उफ, अजय मुकुट प्रहारा। अब बीच में कूदा भोकाल भी। नहीं नीच झड़ोदा, इस पवित्र मुकुट का प्रयोग तुझे नहीं करने दूंगा मैं। सटीक निशाने से टकराई तलवार और ले उड़ी प्रहारा को। उसी क्षण तिल्ली के मुंह से निकला स्वर्ण दांत। स्वर्ण दांत टकराया झड़ोदा के मुख से और पिघल कर उसके चेहरे के चारों ओर सोने का मुखौटा बनकर फैल गया। सांस गले में अटक कर रह गया उसका। बिना चीख मारे उसकी लीला समाप्त हो गई। स्वर्ण दांत मुंह से निकलते ही तिल्ली वापस अपने पूर्ण रूप में लौट आया। दोनों मित्र गुफा में ढूंढने लगे वह चीज जिसके लिए वे यहाँ आए थे। मड़ोक का दूध और महारानी रसिया दोनों यहीं मिलेंगे हमें। बहुत परिश्रम के बाद आखिर वे सफल हुए। महारानी रसिया, मड़ोक का दूध। शीघ्र ही महारानी रसिया को आजाद कराया तिल्ली ने और मड़ोक का दूध संभाला भोकाल ने। पुत्र, कौन हो तुम? मैं महर्षि राकुदेव का पुत्र तिल्ली और यह भोकाल। हम आपको राजमहल ले जाने आए हैं। फिर वह तीनों बढ़ चले जहर घाटी से बाहर निकलने को, जहाँ का सारा जहर अब समाप्त हो चुका था। पोशाक का राजमहल हर्षित किलकारियों से गूंज उठा। मावली, भोकाल व तिल्ली आ गए महारानी रसिया को लेकर। महारानी रसिया का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत महारानी रसिया, स्वागत महावीरों। राजमहल के अंदर कदम रखे सभी ने। महारानी रसिया को सारी दास्तान से अवगत कराया गया। इस तरह आपको ढूंढने और खुखारा का आतंक समाप्त करने के चक्कर में राजकुमारी तुरीन और सुल्तान झड़ोदा द्वारा बेहोश कर दिए गए थे
तब मड़ोक का दूध महर्षि को सौंप दिया गया। महर्षि ने वह दूध तुरीन और सुल्तान के मुंह में डाला। इन्हें जल्द ही होश आ जाना चाहिए। कुछ ही क्षणों पश्चात दोनों ने नेत्र खोल दिए। माताश्री, कहीं यह कोई स्वप्न तो नहीं है? कुछ देर लगी उसे विश्वास करने में। कूद कर खड़ी हुई और जा लगी वह अपनी माँ की छाती से। माताश्री, बेटी तुरीन, ओह मैं कितनी खुश हूँ आज। माँ बेटी का मिलन दिल को छू गया। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के। सुल्तान भोकाल से गले मिला। मित्र, तुमने अपनी जान पर खेल कर सुल्तान की जान बचाई है। मित्र की मुसीबत में अपनी जान की कीमत नहीं होती। सुल्तान तुरीन को भोकाल ने सौंप दिए प्रारा। यह लो राजकुमारी, तुम्हारी शान, यह प्रारा मुकुट मैं लौटा लाया हूँ। मेरी जिंदगी भी तो तुम ही लौटा के लाए हो भोकाल। दोनों फिर नेत्र जाल में फंस गए। ओह प्रिय, तभी तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ मैं। प्रिय, तुम्हारी ज़िंदगी पर आँच कैसे आने देता भोकाल। प्रेम के इन मूक शब्दों को जुबान का सहारा चाहिए था बस। बाद में राजदरबार में महारानी रसिया का भव्य ताजपोशी की गई। महारानी रसिया जिंदाबाद। बधाइयों के लंबे सिलसिले के पश्चात खड़े हुए महर्षि गाजो बाजो। दो वीरों की अस्मित वीरता का परिणाम है आज का यह खुशी का दिन। शब्द कम पड़ रहे थे महर्षि के पास भोकाल का शुक्रिया अदा करने के लिए। महाबली भोकाल, तिलस्मा ओलंपाक से जहर घाटी का तक का कदम कदम पर आपकी मदद का ओसाका गिरा सदा ऋणी रहेगा। जब कभी भोकाल को ओसाका की आवश्यकता पड़ेगी, हर ओसाकावासी प्राणों सहित तैयार होगा इनकी सहायता के लिए। तिल्ली को निहारा महर्षि राकुदेव के पुत्र तिल्ली, जिनकी अद्भुत शक्तियों ने हर जगह महाबली भोकाल की मदद की। कई जगह दिग्गज दानवों और मायावियों से लड़ते हुए प्राण जहाँ से उलझ गए। तिल्ली ने छाती से उनको टक्कर दी और उनके फौलादी सीने से टकराकर मौत को खुद मानना पड़ा। मैं महारानी रसिया की सहमति से राजकुमारी तुरीन का हाथ इस फौलादी ओसाकावासी के हाथ में सौंपने की घोषणा करता हूँ। तिल्ली की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा, किंतु इस घोषणा का असर कहीं खट्टा भी पड़ा। इनका विवाह खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। और कहीं कड़वा भोकाल ने उछल खड़ा हुआ। ठहरिए महर्षि, मैं आपको बता दूं कि राजकुमारी तुरीन से मैं प्यार करता हूं और उससे विवाह भी मैं करूंगा। तुरंत ही खड़ी हुई तुरीन भी। माताश्री व महर्षि, मैं भी भोकाल से विवाह कर सुखी रह सकूंगी। क्रोध से कांप उठे महर्षि गाजो बाजो। आज से पहले ओसाका में कभी नहीं हुआ कि विवाह का निर्णय लड़के और लड़कियों के हाथ में नहीं, माता पिता की इच्छा अनुसार होता है। और ओसाका रिश्ते किसी और ग्रह के मानव से कदापि नहीं हो सकते। भोकाल के प्रति सारी श्रद्धा पल भर में जाती रही। महाबली भोकाल व उसके मित्र सुल्तान से निवेदन है कि वे अभी इसी वक्त अपने गिरोह के लिए प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि यह मामला ओसाका की इज्जत का है। इसमें कोई ढील न बरती जाएगी। तुरंत तैयार हो गए दोनों मित्र तिलस्मा ताबीज हाथ में लेकर। ठीक है महर्षि, हम जा रहे हैं, किंतु अकेले नहीं जाएंगे। हम राजकुमारी तुरीन हमारे साथ जाएगी, क्योंकि अब यह भोकाल की इज्जत बन चुकी है और अपनी इज्जत मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। चलो भोकाल, चलो प्रिय। तिलस्मी ताबीजों को आदेश दिया उन्होंने। इससे पहले कि कोई हिल भी पाता, अदृश्य हो गए तीनों। हाथ मलते रह जाने के अलावा क्या कर सकते थे अब वे। और फिर विकासनगर के राजदरबार में प्रकट हुए वे तीनों। प्रणाम महाराज, विकासनगर में तुम्हारा स्वागत है। महाराज को सारी बातों से अवगत कराया गया। उन्होंने
फिर महारानी मोहिनी, राजकुमारी श्वेता मोहन और महाराज विकास मोहन भोकाल तुरीन और सुल्तान ने महल में जश्न मनाया। तुम्हारे विवाह पर अतकुरु और पीकू पकौड़िया को भी बुलाएंगे। तभी सुल्तान के मुंह से स्वर निकला, महाराज अतुकरू की भी हो गई, भोकाल की भी हो गई वाली है, पर मेरी कब होगी शादी। कच्छ ठाकों की मधुर आवाज़ से गूंज उठा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आप देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक, कॉमिक्सों का खजाना। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए लाता हूँ एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में।